तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो सभी का स्वागत है शंकुला फ्रंटियर सीजन 3 और एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो पागलों की तरह शंकुला की तरफ भाग रही होती है। तभी यहाँ पे रोकरो जो है डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे पेंसिल और रे इसको पकड़ लेते हैं। शंकुला समझ जाता है कि यहाँ पे इन दोनों की ये जो मिली भगत है और इस लड़की को शांत करने के लिए मुझे इसको जो इमुल है वो देना होगा, तो तभी जाके ये जो शांत हो पाएगी। और ये कहता है कि इमुल मुझे माफ़ करना, और इमुल को उठा के इसके पास फेंक देता है। तभी इमुल कहते कि तुमने आखिरकार मुझे धोखा कह दे दिया। तभी पेंसिल कहती कि मुझे पता था कि यहाँ पे अगर हमें इसे शांत करना है तो हमें इसे जो इमुल है वो देना होगा। इमुल के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे शांत कर सके। तभी शंकुला कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैंने तुमसे जो मीटिंग करने के लिए यहाँ पे तुमको बुलाया है। और साइड में हमारी जो टीना होती है वो खड़ी होती है। तभी यहाँ पे रीना बोलती कि मैं कब से इंतजार कर रही थी तुमसे जो है बात करने के लिए, और फाइनली मुझे मौका मिल गया। मैं हंटिंग ग्रुप की लीडर रीना हूँ और ये जो मेरी बहन प्लेयर 0 है। यहीं पे प्लेयर 0 जो टीना होती है वो जो होती है शंकुला को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और ये बोलती है कि मैंने शंकुला को काफ़ी दिनों के बाद देखा, इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और वैसे जिन लोगों को नहीं पता, इन दोनों की लव स्टोरी चल रही है, टीना और शंकुला की। और यहाँ पे जो टीना है वो जो शंकुला की वजह से ही इस गेम में आई हुई है। और बाकी की लव स्टोरी जानने के लिए आप जो है सीजन 1 को देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहीं पे जो पेंसिल होती है ये बोलती कि रीना, लगता है कि तुमने अपने जो चेस्ट के साइज है उसे जो है चेंज कर लिया। रीना बोलती क्या तुम्हारा ध्यान हमेशा यहीं पे रहता है। तभी शंकुला बोलते कि सही में ये काफ़ी अजीब है। और पेंसिल और रीना इस तरह से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे बाहर भी जो है दोस्त होंगे। तभी यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो भी आ जाते हैं और ये बोलते कि मैं भी तुमसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी पेंसिल कहती कि देखो यहाँ पे मैंने जो है तुमको खड़े होकर बात करने के लिए नहीं बुलाया, क्यों ना हम लोग कहीं पे बैठ के बातचीत करें। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग जो है होटल के अंदर आ जाते हैं। यहीं पर शंकुला बोलते कि बताओ तुम लोगों ने मुझे आखिरकार यहाँ पे जो है क्यों बुलाया है। जिसपे रीना बोलती कि मुझे तुमसे जो है कुछ सवाल पूछने हैं, अगर तुम हमें सवाल के जवाब दोगे तो हम भी जो है तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे सवाल के जवाब दे देंगे। तो हमारा पहला सवाल ये है कि नाइट स्लेयर को कैसे हरा सकते हैं। अगर तुम हमें ये बता दोगे तो यहाँ पे हम भी जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो मार्क्स लगे हुए हैं उसे हम हटवा देंगे। शंकुला बोलते कि अगर मेरी बॉडी के जो निशान है वो हट जाए तो यहाँ पे मैं और भी जो चीज़ें हैं उनको जो है पहन सकता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। रीना बोलती कि तुम ही पहले बंदे हो जो यहाँ पे नाइट स्लेयर से जो है भिड़ने गए थे, और तुम्हें जो उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि जब हम लोग फाइटिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो नाइट लेयर है वो जो है मिलता ही नहीं है, और कभी कभी मिल भी जाए तो यहाँ पे हम लोग उससे फाइटिंग नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो लकी थे कि हम लोग बच गए हैं। तभी यहाँ पे शंकुला कहता है कि मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, कहीं ये लोग यहाँ पे जो यूनिक सिनेरियो है उसके बारे में ना पूछ ले, कहीं ये लोग ये ना पूछ ले कि आखिरकार इनको रेबुटा जो आइलैंड है उसमें कैसे जाना है। तभी यहाँ पे शंकुला कहता है कि देखो अगर तुम्हें नाइट स्लेयर को हराना है तो तुम्हें पहले एक यूनिक जो सिनेरियो है उसे जो है पूरा करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने जो वेदामून है उससे हराया था, लेकिन उससे पहले हमने एक यूनिक सिनेरियो को जो है पूरा किया था। पेंसिल कहते कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम बिना यूनिक सिनेरियो के पूरा करे बिना मॉन्स्टर से फाइटिंग करने गए तो तुम जो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे और तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। जिस पे रीना कहते कि हाल ही में हमारे गेम के अंदर एक नया जो मेजर अपडेट है वो आया है, हो सकता है कि वहाँ पे हमें जो कोई यूनिक सिनेरियो मिल जाए। तभी प्रोफेसर बोलते कि यहाँ पे बहुत सारे यूनिक मॉन्स्टर हैं, जैसे कि नाइट लेयर, और यहाँ पे एक जो ऑटोपक्स वाला जो मॉन्स्टर है वो भी है। वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादातर जो है पानी के अंदर रहता है और यहाँ पे किसी ने उसको देखा भी नहीं। सिर्फ यहाँ पे जो एनपीसी प्लेयर हैं उन्होंने देखा है। यहाँ पे एनपीसी प्लेयर वो होते हैं जो यहाँ पे गेम के द्वारा बनाए जाते हैं। और जिसके बाद आता है हमारा ड्रैगन। जो ड्रैगन है वो तो बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ता है, उसे तो कोई हीरो ही यहाँ पे जो है कम्पीट कर सकता है। और साथ ही एक खतरनाक मॉन्स्टर वेदामून था जिसे तुम लोग हरा चुके हो। लेकिन हम लोग इन खबरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो खबर है ये सिर्फ ऑनलाइन मिली है हमें। तभी पेंसिल एक किताब को निकालती है और ये बोलती कि इस किताब के अंदर जो वेदमून है उसकी जानकारी इसमें लिखी गई है। अगर तुम्हें किताब चाहिए तो तुम्हें जो है मुझे पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे मन चाहे पैसे दूंगा, प्लीज़ मुझे तुम ये दे दो। नेक्स्ट सीन में जो रीना होती है ये बोलती क्या तुम मुझे यहाँ पे
और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे सकते हो, जो नाइट लेयर है उसके बारे में प्लीज़ जो तुम्हें पता है वो हमें दे दो। यहाँ पे शंगरुला बोलते कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, जिस पे रीना बोलती कोई बात नहीं, जो पता है वही बता दो। तो शंगुला बोलते हैं कि देखो अगर तुम उसके ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो करोगे तो यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे, और साथ ही तुम्हें उसके जो पंजे हैं और जो उसके जबड़े हैं उससे जो सावधान रहना होगा, वरना यहाँ पे तुम मारे जा सकते हो। पेंसिल बोलती कि तुमने वैसे नाइट स्लेयर से यहाँ पे जो एक ही बार फाइटिंग करी है ना। शंगुला बोलते कि हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत सारी जानकारी है। रीना अपने मन में बोलती कि मैंने सुना था कि एक बंदा पेंसिल के साथ रहता है और मुझे लगा कि वो बंदा कैसा होगा, लेकिन ये बंदा सही में काफ़ी काम का है। फिर रीना कहती कि मुझे माफ़ करना, चलो अपनी बात को कंटिन्यू करो। वैसे रीना ने यहाँ पे माफ़ी इसलिए मांगी थी क्योंकि इसने शंगुला को बीच में जो है टोक दिया था। शंगुला बोलते कि तुमको पता है कि जो वुल्फ है वो जो किस तरह फाइटिंग करते हैं, और मोस्टर भी बिल्कुल उसी तरह फाइटिंग करता है, लेकिन उसके पास जो खतरनाक सा मूव है जिससे उसने मुझे जो खत्म कर दिया था, इसलिए हमें उसे बच के रहना होगा। तभी यहाँ पे जो मीना होती है ये बोलती कि चलो अब जो है मेरी बारी है, मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो जो पूछना है। मुझे ये पूछना कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं यहाँ पे जो रैबिट आइलैंड है उसके अंदर कैसे जा सकती हूँ। जिस पे शंगुला कहते कि मुझे पूरा यकीन था कि ये ही पूछेगी। जिस पे मीना कहती कि देखो हमें जो ये लोग वहाँ पे ले गए थे, हमने मोस्टर से फाइटिंग भी करी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने मुझे जो है बाहर निकाल दिया और सभी टीम मेंबर को भी, जिसके बाद हम लोग फिर से उसमें जो है नहीं जा सकते हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अप डाउन कर सकते हो जो रेबुटा आइलैंड है उसके अंदर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जो पास है वो दिला दो यहाँ पे अंदर बाहर होने का। शंगरुला बोलते कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एमुल है वो जो इसके बारे में कुछ कर सकती है, इसलिए तुम्हें मुझे उसको देना होगा, और वही जो यहाँ पे बेटर एक्सप्लेन कर पाएगी कि आखिरकार हमें क्या करना है। जिस पे यहाँ पे मीना एमुल को दे देती है, और एमुल जो होती है यहाँ पे बेहोश होती है। तभी यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम्हें गाजर दूंगा, जल्दी उठ जाओ। फिर एमुल जो होती है उठ के खड़ी हो जाती है। यहाँ पे शंगुला बोलते कि मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है, तुम लोग यहाँ पे जो इंसान है उसको जो ले जाते हो ताकि वो यहाँ पे फाइटिंग कर सके, लेकिन अगर वो इंसान फाइटिंग को हार जाता है तो क्या वो दोबारा से तुम्हारे जो आइलैंड है उस पर आ सकते। एमुल बोलती कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो है बड़ा ही पॉलिटिकल वाला सवाल है। इस सवाल का जवाब जो मेरा भाई है वही जो है दे सकता है, इसलिए यहाँ पे मुझे जाके उससे जो है पूछना होगा, जिसके बाद ही मैं तुमको जो आंसर दे पाऊंगी। शंगुला बोलता है ठीक है, तुम जाओ और अपने भाई से पूछ के आओ क्या यहाँ पे कोई बंदा अंदर आ सकता है। ये सुनते ही जो एमुल होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और ये बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं यहाँ पे पता लगा के आऊँगी। असल में एमुल जो होती है यहाँ पे मीना से डर चुकी होती है, इसलिए जल्दी से भाग जाती है। शंगरुला बोलते कि जब तक एमुल अभी नहीं आ सकती, जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए हमें जब तक यहाँ पे कुछ और बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का रिस्पांस बहुत ज़्यादा ही बेकार आ रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे नीचे कमेंट करो। अगर रिस्पांस बेकार आया तो मुझे बंद करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे री0 को बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ही बेकार आ रहा था। तो प्लीज़ दोस्तों ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ नीचे कमेंट करो ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि वीडियो बंद करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे मजबूरी में बंद करना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी तो व्यू चाहिए ना भाई, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।